नमस्कार, स्टडी चॉइस चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी कर रहे हैं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में। आज हम सीखेंगे डिफरेंट नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा हुआ था कि नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं और कितने टाइप की इनकी पॉसिबिलिटी है कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम टाइप 1 लेकर आए हैं, जिसमें कि हम 3 तरीके की कन्वर्जन को सीखेंगे। हमारा कन्वर्जन किसमें होगा? डेसिमल नंबर में। किससे? बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर के सिस्टम के बारे में। इन तीनों का कन्वर्जन एक ही जैसा होगा, इसीलिए इन तीनों पर जो एक यूनिक फार्मूला काम करने वाला है, हमने यहाँ पर उस फार्मूले को मेंशन किया हुआ है। जो फार्मूला हम यहाँ पर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे, सेम वही फार्मूला ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन में यूज होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो फार्मूला है वो क्या है और कैसे है। हम मान लेते हैं कि हमें कोई एक गिवन डिजिट है XYZ डॉट PQ, जिसका कि बेस m है। ठीक है, अब हमको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जब हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने क्या फार्मूला यूज किया? हमने ये फार्मूला यूज किया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल से शुरुआत करेंगे। जो डेसिमल वाला हिस्सा है उसके लेफ्ट में हम जाएंगे। ठीक है, उसके लेफ्ट में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो 3 डिजिट है। और राइट साइड देखा जाए तो 2 डिजिट है। तो लेफ्ट साइड में हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे Z था। ठीक है, यहीं से हम शुरू करेंगे। तो Z में क्या करेंगे, जो बेस हमारा होगा उसके पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Z इंटू बेस हमारा m था, m टू द पावर 0। अब हम क्या करेंगे, एक एक पावर बढ़ते चले जाएंगे जो बेस का पावर होगा। जैसे यहाँ पर m टू द पावर 0 था पावर, अब m टू द पावर 1, m टू द पावर 2, इस तरीके से हम पावर लेफ्ट साइड बढ़ाते जाएंगे। तो अब क्या हुआ, हमारा Z में किसका मल्टीप्लिकेशन किया गया? जो बेस था उसके पावर 0 में प्लस। अब जो y है उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जो बेस है उसका पावर 1 कर देंगे। अब फिर और आगे बढ़ेंगे तो जो z x है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा बेस है उसके पावर 2 में। यानी ये तीसरे स्थान पे है तो m का पावर 2, ये दूसरे स्थान पर y था तो उसका पावर 1, z पहले स्थान पर था तो उसका पावर 0, यानी एक एक कम करते हुए। और फिर हम ये जो डेसिमल पॉइंट है, जब इसके हम राइट साइड में बढ़ेंगे तो जो नंबर है उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जो हमारा बेस है उसके पावर -1 से। ठीक है, तो हमने p में किसका मल्टीप्लाई कर दिया? जो बेस हमारा m था उसके पावर -1 से, फिर प्लस। अब हम आगे बढ़ते हैं q में किसका मल्टीप्लाई किया? जो हमारा बेस था उसके पावर -2 से। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा जो है बेस 10 में कन्वर्ट होकर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो रहा फार्मूला। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि अब हम बढ़ते हैं बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन। सबसे पहले हम ये सीखते हैं फार्मूला 1, जो रूल 1 क्या है कि बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन। अब बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक चीज़ और, ये फार्मूला किसके किसके लिए लागू है? जहाँ पर m की वैल्यू 2 होगी, 8 होगी या 16 होगी। कहने का मतलब जब हमारा बेस बाइनरी का होगा, ऑक्टल का होगा या हेक्साडेसिमल का होगा, तब के लिए ये फार्मूला यूज होंगे जब हमको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम बात कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। तो एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक ये बाइनरी नंबर गिवन है 11011। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए दशमलव वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं है। हम ये समझ कर चल रहे हैं कि इसमें डेसिमल कुछ नहीं है, तो जो m टू द पावर -1 -2 ये वाली वैल्यू थी, ये इसमें नहीं आने वाली। तो 11011 टू द पावर बेस 2 था, तो हम फार्मूले को यूज करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। यानी इसमें हम 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 टू द पावर 1 से, इसमें 2 टू द पावर 2 से, इसमें 2 टू द पावर 3 से और इसमें 2 टू द पावर 4 से। तो यही हमने किया। यहाँ पर हम अगर लेफ्ट से चलें तो यहाँ पर 2 टू द पावर 0 से 1 का मल्टीप्लाई किया, 2 टू द पावर 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया,
2 टू द पावर 2 से 0 का मल्टीप्लाई, फिर 2 टू द पावर 3 से 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 टू द पावर 4 से 1 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमने 2 ही क्यों लिया हुआ है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर m की जगह देखिए 2 है, हमारा बेस 2 है, तभी तो ये हुआ बाइनरी। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 टू द पावर 4 इसकी वैल्यू 16 हुआ, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 2 टू द पावर 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पर हमारा 8 आया, यहाँ पे 0 आया, इस तरीके से 2 आया और इस साइड 1 आया। इन सभी नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 27, यानी ये जो हमारी बाइनरी नंबर है इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो होगा 2। अब ये डेसिमल में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं डेसिमल के अंदर जो भी डिजिट होती है 0 से लेकर 9 तक आती है, और यहाँ पर 2 और 7 है, इसका मतलब ये डेसिमल में अब कन्वर्ट हो चुका है। जबकि यहाँ पर ये बाइनरी में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट थी वो थी 0 और 1 ही। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि डेसिमल में दिया हुआ हो। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि 11010 डेसिमल है, पॉइंट है 11। अब इसको बाइनरी जो नंबर है, इस बाइनरी नंबर को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो फिर से हम वही फार्मूले को यूज करेंगे। डेसिमल के जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसमें हम 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और राइट साइड में 2 टू द पावर -1 और 2 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हम शुरू करते हैं 2 टू द पावर 1, सॉरी 2 टू द पावर 0 से। तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड का था 0 में हमने 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 में 2 टू द पावर 1 से, फिर 0 में 2 टू द पावर 2 से, फिर 1 में 2 टू द पावर 3 से, फिर 1 में 2 टू द पावर 4 से। और राइट साइड जब हम बढ़ते हैं तो डेसिमल के राइट साइड में, तो यहाँ 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई किया? 2 टू द पावर -1 से, और 1 में किसका मल्टीप्लाई किया? 2 टू द पावर -2 से। जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा? बेस 10 में होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से मिलता है। यहाँ जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं वो कन्वर्ट होकर डेसिमल में ही हमें मिल रही हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा? 26 प्लस 0.75 टू द पावर बेस 10। तो इसको हम ऐड करते हैं तो आता है 26.75 टू द पावर बेस 10। तो इस तरीके से ये जो हमारा बाइनरी नंबर था वो क्या हुआ है? डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, आपको कुछ और एग्जांपल दूंगा कि ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला हमारा यही होगा, प्रोसेस भी यही होगा। वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ।